जब रेसलर रिंग में थंबटैक्स पर गिरते हैं तब बहुत से लोग सोचते हैं क्या ये थंबटैक्स सच में असली होते हैं या फिर ये सब सिर्फ दिखावा होता है। सच्चाई ये है कि WWE में जो थंबटैक्स इस्तेमाल होते हैं वो पूरी तरह असली होते हैं। ये न तो प्लास्टिक के होते हैं और न ही आसानी से मुड़ने वाले। जब रेसलर इन पर गिरता है तो ये कीलें सच में शरीर के अंदर चुभ जाती हैं। अब सवाल ये है कि इतना खतरनाक होने के बाद भी रेसलर बड़े नुकसान से कैसे बच जाते हैं। इसका पहला कारण ये है कि थंबटैक्स वाला सीन हमेशा रिंग के अंदर किया जाता है। रिंग थोड़ी नरम होती है और उसमें हल्का सा उछाल होता है जिससे गिरने का असर थोड़ा कम हो जाता है। अगर यही कीलें कंक्रीट या पक्की जमीन पर हों तो चोट कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। दूसरी बात यह है कि रेसलर हमेशा पीठ के बल गिरता है। चेहरे, गर्दन या आगे की तरफ गिरना बहुत खतरनाक होता है। पीठ का हिस्सा बड़ा होता है इसलिए दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है और किसी एक जगह पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसी वजह से थंबटैक्स पर कभी भी फेस बम्प नहीं लिया जाता। रैंडी ऑर्टन ने एक बार हार्डकोर मैच में थंबटैक्स पर गिरना पड़ा। मेवन हफमन ने बताया कि जब उन्होंने रैंडी से पूछा कि थंबटैक्स पर गिरना कैसा लगता है तो रैंडी ने कहा, गिरना उतना दर्दनाक नहीं था जितना मैं सोच रहा था। असली मुश्किल तो तब थी जब मैच के बाद कीलें शरीर से निकालनी पड़ी। वो ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। ये साफ है कि थंबटैक्स कोई सुरक्षित चीज नहीं है। इसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है और शरीर पर निशान भी पड़ते हैं। इसी वजह से आज की WWE में थंबटैक्स का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। लेकिन जब भी ये दिखते हैं एक बात तय होती है, यहाँ दर्द नकली नहीं होता। रेसलर सच में उसे सहते हैं।